समान अध्ययन के अंतर्गत आज के सेशन में हम विश्व इतिहास के अंतर्गत आज हम फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत करेंगे। एक नया टॉपिक। औद्योगिक क्रांति हमारा कंप्लीट हो गया था। औद्योगिक क्रांति से कोई डाउट, कुछ पूछना हो आपको? कोई डाउट नहीं है तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति शुरू करेंगे। यहाँ पे आज मैं आधारभूत समझ आपके विकसित करूँगा कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि बनी रही होगी, और इसके बाद हम फ्रांस वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम आगे बहुत सारी अब क्रांतियाँ आएंगी, क्रम से क्रांतियाँ पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रवाद का उदय एक टॉपिक आता है, तो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं हम लोग। अब नया टॉपिक ले रहे हैं यहाँ से, फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ पर पुनर्जागरण काल हो चुका है, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद हो गया और औद्योगिक क्रांति हो गया। ऑलमोस्ट बहुत डिटेल में, डेप्थ में हमने फाउंडेशन क्लास के अंतर्गत किया है। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत डिफेंस टेक्नोलॉजी चल रही है। आज हम डिफेंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक ही पढ़ेंगे, और आज हम पढ़ेंगे कि भारत डिफेंस के सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना रहा है, और साथ साथ हम अपने आप को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के तौर पे भी डेवलप कर रहे हैं। तो रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत किन किन देशों को एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ें जानेंगे। और एक सेशन आपका भारत के रक्षा उपकरणों से लेकर होगा कि हमारे पास रक्षा उपकरण में थल सेना के पास क्या है, नौसेना के पास क्या है, वायुसेना के पास क्या है। इसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब चीज़ें हमें क्रम से एक एक करके पढ़ना है। अभी डिफेंस टेक्नोलॉजी आपकी चल रही है। भौतिक भूगोल में खगोलिकी पढ़ रहे थे। खगोलिकी में हमने पृथ्वी चालू किया था। पिछले सेशन में पृथ्वी के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ था। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। तो आज के सेशन में हम चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, और चंद्रमा के निर्माण के साथ साथ पृथ्वी कैसे अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुक गई, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा के निर्माण के समय काल ही ये घटना घटी थी, और इसका सबसे बड़ा कारक आज बना जो ऋतु परिवर्तन होते हैं। यदि 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी ना झुकी होती तो शायद ऋतु परिवर्तन की ये स्थिति नहीं होती, है ना। ये भी समझने का प्रयास करेंगे। और उपग्रहों में देखिए, हमने यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सारा कुछ, बुध शुक्र पिछले उसमें कर लिया था, पृथ्वी कर रहे हैं, सूर्य के बारे में पढ़ ही चुके हैं, ब्रह्मांड के बारे में सारी विषय वस्तु पढ़ चुके हैं। तो एक एक करके यहाँ पे आगे चलते जाएंगे। यहाँ पे एक टॉपिक आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, वैसे वो टॉपिक अलग है, लेकिन जनरली चूंकि पृथ्वी के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा उसका भी ग्लिम्स आपको मैं दूंगा। डिटेल में आप जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम पढ़ते हैं, मैंने संभवतः एक टॉपिक उसमें भी पढ़ाया था आपको, जब मैं आपको भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी पढ़ा रहा था आपदा प्रबंधन में, तब मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना वहाँ पर भी पढ़ाई थी, है ना। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक यहाँ पर भी हमारा थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी डिटेल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग पूरा एक भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक टॉपिक ही है। आंसर राइटिंग आज करेंगे। आंसर राइटिंग में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परिचय लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, ये टॉपिक भी करेंगे, ठीक है। तो ये विषय वस्तु रहेगी हमारी। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका रक्षाबंधन का पर्व है, ठीक है। तो आपको रक्षाबंधन में मान लो अभी अगली क्लास जो हमारी रहेगी, नेक्स्ट क्लास आपकी रक्षाबंधन के बाद ही रहेगी, ठीक है। आज की सेशन है, इसके बाद सीधा रक्षाबंधन के बाद मुलाकात करेंगे। संडे में क्लास लूँगा, इस संडे को, ठीक है। संडे को हमारी क्लास रहेगी, और संडे को हमारी प्रीलिम्स से जुड़ा हुआ टॉपिक रहेगा। प्रीलिम्स के 4 सब्जेक्ट रहेंगे आपके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ पूछना तो नहीं है? कुछ नहीं पूछना। नोट्स वगैरह रेडी हो गए आप लोगों के, सब बन गए? हाँ, चलो। नोट्स भी मैं चाह रहा हूँ नहीं हो तो कम से कम एक पर्सन अपने चेक कराता रहे, एक पर्सन के ही चेक होते जाएं सीक्वेंस में। एक साथ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए। टाइम हमारे पास मिल नहीं रहा है। हम लगभग 5 घंटे। अच्छा, प्रीवियस ईयर भी कुछ देखते हैं। जैसे औद्योगिक क्रांति मैंने पढ़ा दिया, उसके प्रीवियस ईयर देखना चाहिए आपको। प्रीवियस ईयर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अभी तक जो पढ़ा दिया, प्रीवियस ईयर देखना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर आपको ज़रूर देखना है। विदाउट प्रीवियस ईयर आप परीक्षा के लेवल को नहीं समझ पाएंगे। और रिवीजन करना है, जो भी पढ़ा रहा हूँ केवल उसका रिवीजन करिए कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं विषय वस्तु को। पहला टॉपिक आपका फ्रांसीसी क्रांति से शुरू करेंगे।